ये परंपरा है हमारे यहाँ। हाथ मिलाने की परंपरा नहीं थी अपने यहाँ, ये वाली परंपरा नहीं थी अपने यहाँ। हाय, पहले समझदार लोग तो हाय से बचते थे, भगवान से कहते थे हे भगवान किसी की हाय। आज क्या कहते, व्हाट्सएप पे हाय भेजना मुझे जल्दी, मंगवा रहे हैं। ये वाली परंपरा नहीं थी, नमस्ते करने की परंपरा, पैर छूने की परंपरा। रेकी की एक थेरेपी होती है, एक डॉक्टर हैं हमारे, मैंने उनसे पूछा ये जो रेकी की थेरेपी आप लोग क्या करते हो, इसका लॉजिक क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं है, केवल ट्रांसफर, अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को किसी दूसरी की बॉडी में ट्रांसफर करना। शरीर के कुछ हिस्से होते हैं जिसको वो टच करते हैं, पैरों को, पीछे कमर को, माथे को। अब पता लगा जिसको रेकी का नाम देकर के आधुनिकता का एक कवच पहना दिया गया है, कवरिंग की कर दी गई है, और हमें लगता है पता नहीं रेकी क्या है। पर मेरे भारत के हर घर के अंदर ये रेकी होती थी। कैसे होती थी? सुबह जब भी सब उठते थे, बच्चे अपने बड़ों के पैर छूते थे भावनाओं में भर करके, और जब बच्चे अपने बड़ों के पैरों को छूते थे तो उनकी जो वाइब्रेशंस है वो बड़ों के शरीर में ट्रांसफर होती थी कि हम आपके प्रति श्रद्धा और आदर रखते हैं। और बड़े भी जब उन भावनाओं में भर करके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते थे तो बड़ों के शरीर की पॉजिटिविटी बच्चों के शरीर में ट्रांसफर होती थी। ये मेरे भारत के हर घर में होती थी, जिसे आज रेकी कहा जाता है। आज माता पिता बड़े खुश हो जाते, गुड मॉर्निंग मॉम। अरे क्या बात है बेटा, अंग्रेज बन गया, छोरा घनी तरक्की कर गया, गुड मॉर्निंग बोलता है। अच्छा एक बात बताना, किसी के यहाँ पर मृत्यु हो जाए तो वहां के जाके बोल दोगे क्या गुड मॉर्निंग? जोर से बोलो, बोलना तो जरा, एक बार जूते लेके भाग पड़ेंगे तुम्हारे पीछे। हमारे यहाँ लाश पड़ी हुई ये कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, सुबह अच्छी है। अपनी संस्कृति पर गर्व करो। आप किसी भी परिस्थिति में आप कहीं भी जाओ और जाकर के आप दोनों हाथ जोड़ करके को नमस्ते। अरे शादी है तो भी चलेगा, मृत्यु है तो भी चलेगा, दुखी है तो भी चलेगा, सुखी है तो भी चलेगा। भारत की कोई भी सिद्धांत, भारत की कोई भी मान्यता खोखली मान्यता नहीं है, ये मजबूत मान्यता है, ये परमात्मा की दी हुई मान्यता है। इनको अपना करके चलो, अपने परिवारों में ये परंपरा डालो, बच्चों को सिखाओ। बेटे हमें नहीं चाहिए गुड मॉर्निंग, आप पढ़ो, हायर एजुकेशन लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें अपनी बना करके रखो, मूल से जोड़ के रखो। नष्टे मूले छिन्नम, अगर बच्चों को आपने मूल से तोड़ दिया तो वो कल को जाकर के आपकी संस्कृति को कोई पानी देने वाले नहीं है। आज जो कहते हैं ना कि ये हिंदुओं के बच्चे अपना धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने घरों से वो जो संस्कारों की चीजें थी वो निकाल दी। आपके बच्चों की मानसिकता इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हें चादर वाले ले जाए कि उन्हें फादर वाले ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूल से उनको जोड़ करके नहीं रखा। और जब आप उनको मूल से जोड़ करके रखेंगे तो ना उन्हें कोई चादर वाला ले जा सकता, ना उनको कोई फादर वाला ले जा सकता। वो वीर हकीकत राय की तरह जिएंगे भी अपने धर्म में और मरेंगे भी अपने ही धर्म में। आपको वो मजबूती देनी पड़ेगी। छोटी छोटी कोशिशें, सुबह उठ करके बच्चे पैर छुए, ऐसा घर का वातावरण बनाओ। और इस वातावरण की शुरुआत बड़ों को करनी पड़ेगी। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वो पति के सुबह, जोर से बोलो, अच्छा कितनी छूती है जरा हाथ उठाना है। चलो कुछ तो हाथ उठ रहे हैं कम से कम। और तुम क्या खुश हो रहे हो हैं? तुम बड़े खुश हो रहे हो। तुम कौन सा इतने धर्मात्मा हो जो इन्हें हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते करते हो? ये तो दोनों के लिए है ना, पत्नी पैर छुए और पति हाथ जोड़ के नमस्ते करें। तो ये डालो परंपरा, जब आप डालोगे तो तभी तो बच्चे सीखेंगे।
और आप विचार करो, आज कई जगह जब हम लोग यज्ञ करा के कहते हैं ना पत्नी पति के पैर छुए, तो वो कहती है तो ओल्ड फैशन है। मैंने कहा अच्छा, गाली देने वाला न्यू फैशन है। गाली दे रही है उसमें शर्म नहीं आ रही है, नाम लेके बोल रही है उसमें शर्म नहीं आ रही है, चुगली कर रही है उसमें शर्म नहीं आ रही है, पैर छूने में शर्म क्यों आ रही है? अच्छे कामों को क्यों छोड़ते हैं? तो ये परंपरा डालो, क्योंकि प्राचीन काल से चली आ रही है। इसलिए श्री राम जी ने सभा में प्रवेश किया और सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, गुरुजनों के पिता के पैर छू करके आशीर्वाद दिया। और कहते हैं महाराज दशरथ ने भी श्री रामचंद्र जी का माथा सूंघा, आशीर्वाद देकर के उन्हें बैठाया और बैठा करके कहते हैं राम मेरे पुत्र, अब तुम्हारा ये पिता बूढ़ा हो चला है और हर एक पिता का स्वप्न होता है कि उसका जो पुत्र है उसका सहारा बने, उसके नाम को आगे बढ़ाए, उसके कुल को आगे बढ़ाए। इसलिए बेटे मैं चाहता हूं अब ये राज्य में तुम्हें सौंप दो। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आंखों को झुका लेते हैं, हाथों को जोड़ लेते हैं और आंखों को झुका करके हाथों को जोड़ करके केवल इतना कहते हैं पिताश्री इतनी जल्दी भी क्या है? महाराज दशरथ कहते हैं जल्दी नहीं, समय से जो कार्य हो जाए वो अच्छा लगता है, शोभा को प्राप्त होता है। मैं चाहता हूं ये कार्य समय से हो, शोभा का प्रतीक बने। इसलिए हे राम मैं कुछ बातें तुमसे कहना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। उन उपदेशों को ध्यान से सुनना जो मेरे पूर्वजों ने भी मुझे बतलाए थे। जब भी कोई राजा राजगद्दी पर बैठे तो एक शासक बनकर के न बैठे, एक सेवक के भाव लेकर के बैठे। शासक बनकर के बैठेगा तो हो सकता है अभिमान में प्रजा के दुखों को न समझ पाए, पर सेवा का भाव लेकर के यदि गद्दी पर बैठेगा तो निश्चित प्रजा के सुख दुख दोनों को समझेगा। राम अपनी इस प्रजा को ऐसे प्रेम करना, क्योंकि राजा एक पिता की तरह होता है, प्रजा पुत्र की तरह होती है। जैसे एक पिता पुत्र से प्रेम करता है, जैसे एक गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है, प्रजा को ऐसे प्रेम करना। समय समय पर अपनी संपूर्ण प्रजावासियों के बीच में जाना एक राजा का कर्तव्य है, ताकि प्रजा के बीच में जाकर के पता लगता रहे कि समस्या क्या है। हे राम अपने राज धर्म को सुरक्षित रखने के लिए अपने राज पुरोहितों को भी प्रसन्न रखना, अपने मंत्री गणों अपने सभासदों को भी प्रसन्न रखना। कहते हैं महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी को राजधर्म का पूरा उपदेश कर रहे हैं और पूरा उपदेश कर करके कहते हैं जब पूरा उपदेश हो गया सब हर्षित हुए, सब बधाइयां देने लगे, शुभकामनाएं देने लगे। महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कि इस कार्य को हम शीघ्र करेंगे, इसलिए अयोध्या सजवाई जाए, सड़कों पर जल छिड़कवाया जाए, हर घर को सजाया जाए, ओम की ध्वज पताकाएं लहराई जाए और राम के भव्य राज्याभिषेक की तैयारियां करा दी जाए। ये आदेश देकर के कहते राम को विदा दे दी और अपनी परिषद से संपूर्ण बातों को विराम दे। जब रात्रि में अपने कक्ष में महाराज दशरथ पहुंचे हैं तो सुमंत्र को कहा है, सुमंत्र एक बार राम को फिर बुला करके लाओ। पहले बात कहां की? सभा में। अब कहां बुला रहे हैं? कक्ष में। आर्य सुमंत्र गए और जाकर के कहते हैं हे राम पुनः आपके पिताश्री ने आपको याद किया है। श्री रामचंद्र जी फिर चल पड़े, पिता के कक्ष में पहुंचे।
पिता के कक्ष में पहुंचे, पुनः पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज दशरथ ने बराबर में बैठाया और बैठा करके कहते हैं, राम, तुम्हें पुनः बुलाने का मेरा ये कारण था कि ये जो कार्य होते हैं राज के, इनमें विघ्न आने की बड़ी शंका बनी रहती, और मेरे भी मन में जब से ये विचार आया है तो मेरा भी चित्त स्थिर नहीं है, अस्थिर है। इसलिए मैं चाहता हूं ये कार्य शीघ्र, अति शीघ्र, और ये कल ही हो जाए, बस मैं ही चाहता हूं। क्योंकि चैत्र मास चल रहा है और हमारे यहां चैत्र मास को ही मनुष्य उत्पत्ति का समय माना गया है। मैं चाहता हूं ये चैत्र मास में ये कार्य हो जाए। अब यहां पर चीजों को बड़े ध्यान से पकड़ करके चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनकी गुत्थी सुलझ जाएगी। आज तक ज्यादातर भारतीय लोग दीपावली ये मान करके मनाते हैं कि उस दिन श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके, जोर से बोलो, अयोध्या लौट के आए थे। अब यहां बात चैत्र मास की चल रही है और दीपावली कब मनाई जाती है आप सब जानते हैं। तो महाराज दशरथ कहते हैं, मैं चाहता हूं ये कार्य शीघ्र, अति शीघ्र हो जाए। एक बात यहां महाराज दशरथ ने कह दी, मैं चाहता हूं जब तक भरत अपनी ननिहाल में है तब तक ये कार्य उसके आने से पहले हो जाए, बस ये मुख्य बिंदु है। अगर महाराज दशरथ ये कह रहे हैं कि भरत जब तक अपनी ननिहाल में तब तक ये कार्य हो जाए, इसका मतलब महाराज दशरथ के मन में कोई ना कोई खोट तो, बोलो, जरूर था, क्योंकि भरत भी उन्हीं का ही बेटा था। यहां एक बात पकड़ना कि घर के अंदर जब कोई निर्णय लो तो ओने कोनों में घुस करके निर्णय मत लो। ये जो खुसर पुसर है ना, ये कानों की, ये घर को बर्बाद करके छोड़ती है, ध्यान रखिएगा। घर के अंदर अगर कोई निर्णय है तो सबको बैठा लो, सबके सामने बात कह दो, स्पष्ट हो जाएंगी चीजें, और यदि कहीं पर चूक कर गए तो घर के टूटने में कसर नहीं रहेगी। महाराज दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को यह कह दिया और फिर उनको वापस भेज दिया। अगले दिन तैयारियां राज्याभिषेक की होने लगी। घर घर निमंत्रण, देश विदेशों तक न्योते, और कहते हैं जब अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां हुई तो जो कौशल्या माता की दासी है वो छन 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 करती घूम रही है। उसके पैरों की छनक को देख करके कहते हैं महाराज दशरथ की जो मजली रानी थी कैकेयी, वो जब अपने मायके से आई थी तो राजा अश्वपति ने कई दासियां उनके साथ भेजी थी, जिसमें से एक उनकी बड़ी प्रिय दासी थी जिसका नाम था, हाँ सबको याद है, मंथरा। और कहते हैं वो मंथरा जो कुब्जा थी, इसलिए उसको कुब्जा भी कह के संबोधित किया महर्षि वाल्मीकि। अच्छे स्वभाव की नहीं थी। स्वभाव कैसा है? अच्छाई में भी बुराई देखती और बुराई में भी, जोर से बोलो, ये है मंथरा। एक तरह से यूं कह सकते हैं कि कैकेयी के साथ दहेज में चल के आई थी। और मैं तो कहूंगी आपसे, दहेज थोड़ा देखभाल लिया करो, कभी बड़े बड़े विस्फोटक पदार्थ आ जाते हैं। क्योंकि रामायण में मंथरा भी दहेज में ही आई थी और उधर महाभारत में शकुनी भी। मंथरा ने जब उस दासी को छन छन करते हुए देखा तो बोली, क्यों री इतनी खुश क्यों हो रही है आज, क्या हुआ? अरे बोले तुझे नहीं पता, हमारे महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी को राजा बनाने की घोषणा कर दी, जरा देख तो सही। पूरी
पूरी अयोध्या में तैयारियां चल रही है, तुझे नहीं पता? मंथरा के सुनते ही तन बदन में आग लग गई और कहते हैं जो लकड़ी उसके पास थी चलने के लिए, जिसका सहारा लेती थी, उसे कुट-कुट करती हुई पहुंची कहां? कैकेयी के भवन। और कैकेयी के भवन में जाकर के कहती है कि जाती दासियतों जाता कैकेय्यास्तो सहीशिता प्रसादम चंद्र संगाशे मारुरोहम यदुच्छ। कहते हैं मंथरा ने जाकर के कहा, ओ मूढ़ रानी, तू यहां पड़ी सोती रहे और वहां देख महाराज दशरथ ने क्या कर दिया। कैकेयी उठकर के आई, बोले क्यों चिल्ला रही है? जब भी आती है जली भुनी आती है, कभी खुश होकर के भी आ जाएगा, क्या हो गया? तो क्या बोली? राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते रानी ये कोलोर फंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते रानी ये कोलोर फंद उसी का है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधि ना की। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधि ना की। रानी तो गफलत में गए, अब लोक चालिए राजा की। रानी तो किस गफलत में है, अब लोक चालिए राजा की। तू सदा जीतती थी बाजी, इस अवसर हार खाएगी। तू सदा जीतती बाजी, इस अवसर हार खाएगी। ले देख गोट तेरी रानी, घर घर पे मार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, घर घर पे मार खा रही है। वो रंग में है बदरंग है तू, क्या पासे नरप के प्यारे हैं। वो रंग में है बदरंग है तो, क्या पास नरप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छुट जाएंगे और उनके तो भारे हैं। तेरे छक्के छुट जाएंगे और उनके तो भारे हैं। वो बाहर निकलने वाला है, जो तीर छुपा था तरकश में। वो बाहर निकलने वाला है, जो तीर छुपा था तरकश में। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है और मेरे वश में। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है और मेरे वश में। जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वासर तेरे रहते थे। जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वासर तेरे रहते थे।
जो भरत को प्यार भी करते थे, प्राणों से प्यारा कहते थे। जो भरत को प्यार भी करते थे, प्राणों से प्यारा कहते थे।